अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ यानी पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गुज़श्ता रोज़ 5 इंटरनेट या मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया है पाकिस्तान में। उसके बाद आलमी मीडिया में एक भौचाल सा आया हुआ है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जा रही है ये उसका हिस्सा है। और अब पाकिस्तान ने 5 आलमी एप्लीकेशंस जिन्हें हम इंटरनेट, वेब या मोबाइल ऐप्स कहते हैं उनको बैन किया है। उनके नाम क्या हैं? एक है टिंडर, दूसरी है किंडर, एक है से हाय, एक है स्काउट और दूसरी है, बल्कि 5वीं है टैग्ड। अब हुकूमत पाकिस्तान ने क्यों इनको बैन किया है इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तमाम की तमाम डेटिंग ऐप्स हैं, यानी एक दूसरे से मिलाप करवाने वाली ऐप्स। अब मैं आसान अल्फाज में तो आपको बयान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा चैनल जो है वो फैमिली ओरिएंटेड है और इसको ख़वातीन भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, और मैं कोई ऐसी मायूब बात भी नहीं करूँगा। अलबत्ता समझाने की खातिर मैं आपको ये बताऊंगा, जिन लोगों को मालूम नहीं है आप ये समझ लें कि ये ना सिर्फ ख़वातीन को मर्दों के साथ, मर्दों को ख़वातीन के साथ, बच्चियों को बच्चों के साथ, यानी कम उम्र के लड़कों को लड़कियों के साथ, बल्कि हम जिन्स परस्तों को हम जिन्स परस्तों के साथ यानी गे टू गे, लेस्बियन टू लेस्बियन कांटेक्ट करवाती थी। आप समझ गए होंगे कि यानी मेल जोल की एप्लीकेशंस थी जिनको उर्फ आम में हम डेटिंग एप्लीकेशंस कहते हैं। यानी ये सहूलत फराहम करती थी 2 इंटरेस्टेड अफराद को आपस में मिलाने के लिए। अब इन ऐप्स पे जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला इनमें से एक ऐप जो है वो हाल ही में फरोख्त करने की चीनियों ने यानी चाइनीज गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, वो है टिंडर, और इसको $541 मिलियन में फरोख्त करने का सौदा या मुआहदा तय पाया है। और ये ऐप जो है वो एक कंपनी, चाइनीज कंपनी ओन करती थी। अब इसको किसी वेस्टर्न कंपनी को या शख्स को फरोख्त कर दिया गया है। और इस ऐप के बारे में बताया जाता है कि इसके गुज़श्ता 12 महीनों में पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में गुज़श्ता 12 महीनों में 4,40,000 से ज़ायद एप्लीकेशंस डाउनलोड हुई। एक और ऐप है जिसकी तकरीबन 3 लाख एप्लीकेशंस डाउन हुई, जबकि जो से हाय है उसकी 1 लाख एप्लीकेशन डाउनलोड हुई। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब मैं तो इतना ज़्यादा इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म नहीं रखता, लेकिन सूरत हाल ये है कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की एप्लीकेशंस को शख्सी आज़ादी, सोशल मीडिया की आज़ादी के नाम पर कोई गैरतमंद बाप या गैरतमंद वालिदैन इस तरह की एप्लीकेशंस की इजाज़त देने की इजाज़त दे सकते हैं, या कोई गैरतमंद वालिद, वालिदा, बहन या भाई वो चाहेंगे कि उनकी औलाद इस तरह की एप्लीकेशंस के ज़रिए कम उम्री में गुमराही का शिकार हो जाए। अब शख्सी आज़ादियाँ सोशल मीडिया पे आप इखलाक के दायरे के अंदर रह के जो मर्जी आप करें वो आपको उसकी इजाज़त है, आपका आइन उसको इजाज़त देते हैं, लेकिन हमारी कुछ हदूद और क़यूद हैं। हम एक इस्लामी मुआशरे, एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं। और इन एप्लीकेशंस में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है, आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाती है कि क्या
आप 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, जब भी आप किसी मायूब वेबसाइट पर जाएं तो आपसे पूछा जाता है, और अगर एक बच्चा है जिसके हाथ में, आजकल हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, वो कितना वल्नरेबल हो जाता है जब जब उससे पूछा जाता है कि जी आपकी उम्र क्या, वो टिक करता है यस आई एम 18 और अबव, तो बस ठीक है, फिर आप जो मर्जी। और आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिसे कहते हैं, यानी वो सबसे ज़्यादा, ये एक बहुत घिनौना कारोबार है जो कि अरबों डॉलर्स में दुनिया में हर साल इससे अरबों डॉलर कमाए जाते हैं। अब ये तो होगी एक बात। एप्लीकेशंस को जो बैन किया गया है, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ, बिल्कुल दुरुस्त किया गया है। एक और एप्लीकेशन है या वेबसाइट है बीगो, BIGO, उसके हवाले से मैं आपको छोटा सा एक वाकया सुनाता हूँ। वाकया क्या है कि चंद दिन पहले लाहौर का ये वाकया है। मैं दोनों की, मियाँ और बीवी दोनों की शनाख्त जो है वो मैं उसको खुफिया रखूंगा, मैं शनाख्त जाहिर नहीं करूंगा। एक रिक्शा ड्राइवर और उसकी बीवी का वाकया है। बीवी ने अदालत में खुला के लिए दरख्वास्त दी कि वो अपने शौहर से खुला लेना चाहती है, और वो खुला इसलिए लेना चाहती है कि उसका शौहर उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो अगर कोई काम करना चाहती है तो उसको काम करने की इजाज़त नहीं देता। अदालत ने दोनों को बुलाया और शौहर से पूछा तुम्हारी क्या आमदन। उसने कहा जी मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, किस दिन मेरे 500, किस दिन 600, किसी दिन 800 रुपये में कमा लेता हूँ। तो उन्होंने उसकी बीवी से पूछा कि तुम्हारा क्या मसला है। उसने कहा जी मेरा मसला ये है कि मैं जब रोज़ाना 1000 से 1500 या 1500 से 2000 रुपये रोज़ाना कमाती हूँ घर में बैठ के, तो मेरे शौहर को ये चीज़ पसंद नहीं है, वो इसकी इजाज़त नहीं देता, लिहाजा मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। तो इस पर शौहर ने कहा जी आप इससे ये पूछें ये पैसा जो भी है 1000, 1500, 2000 रुपया कमाती कैसे है। तो उस पर अदालत ने इस्तफसार किया। उसने कहा जी कि एक वेबसाइट है, वहां पर मैं जाती हूँ, मैं अपने जिस्म की नुमाइश करती हूँ, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाती लेकिन मैं अपना जिस्म दिखाती हूँ, इसके एवज मुझे पैसे अदा किए जाते हैं। आप खुद सोचें, जिस मुआशरे में, मुसलमान मुआशरे में खवातीन और इस तरह की बेशुमार वीडियोस वायरल हो जाती हैं, क्लिप्स वायरल हो जाते हैं, प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो लोग बना के किसी भी तरह खुफिया कैमरे से बना के वायरल कर देते हैं। ये इस इस्लामी मुआशरे में इस तरह की खवातीन जो रजाकाराना तौर पर या पैसे के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, आप बताइए क्या पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुआशरे में हमें इस चीज़ की इजाज़त देनी चाहिए? क्या हम चाहेंगे कि कल को खुदा न ख्वास्ता हमारी अपनी औलाद इस तरह की हरकत में मुलव्वस हो जाए या इस तरह के घिनौने फेल का हिस्सा बन जाए या घिनौने कारोबार का हिस्सा बन जाए? कतई नहीं। पाकिस्तान में बच्चों के साथ ज्यादती के जितने भी वाकयात होते हैं वो सब इस तरह की मायूब वेबसाइट से इंस्पायर होकर, जो नफसानी इंसान के अंदर जो नफसानी ख्वाहिश है उसका ताबे होकर ये लोग फिर इस तरह की दरिंदगी करते हैं। अब आ जाते हैं दोबारा इन 5 वेब एप्लीकेशन की तरफ। तो इस पर मैं हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को और उन तमाम अफसरान को जिन्होंने ये फैसला किया, उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनको मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुआशरे में इस तरह की खराफात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और सोशल मीडिया पर जब इस तरह के जो लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल ग्रुप्स जब आ जाते हैं, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जाते हैं जी पाकिस्तान में सोशल मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, तो अगर इसको सोशल मीडिया कहते हैं तो इसका गला जरूर घोंटना चाहिए। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में कुछ ऐसी NGOs हैं जिनको बाकायदा फॉरेन फंडिंग की गई है, बाकायदा फॉरेन फंडिंग की जा रही है कि वो पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती और हम जिन्सों में शादी का जो रुझान है उसको रवाज देने में अपना किरदार अदा करें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।